गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग 21वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ने लास्ट में देखा था कि तीन तरह के विष्णु हैं। पहले हैं कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो भगवान को कारण कहा गया कि सर्व कारणम के कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और जो भी होता है ना कि सब भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो कारणोदक्षाय विष्णु कारण हैं इस सृष्टि के उत्पत्ति के। गर्भोदक्षाय विष्णु से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप हैं। ये तीन तरह के विष्णु हैं। तो इस तरीके से भगवान ने कहा कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं। और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। और अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। तो वो लोकाचार्य में महतत्व भी पढ़ा होगा कि महतत्व पे जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो फिर प्रकट होते हैं। फिर उसके पहले अप्रकट अवस्था रहती है। तो अब हम लोग चलते हैं 21वें श्लोक पे। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिर्दिशां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नत्र नक्षत्राणां शशि। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, और मारुतों मरुतों में मरीच तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। तो 12 आदित्य होते हैं, तो जिसमें कृष्ण प्रधान है। इस तरीके से जो है कि हर एक की अपनी क्वालिटी होती है। तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया। जो सूर्य है भगवान के नेत्र हैं। लोग कहते हैं कि आप भगवान को दिखा सकते हो। रूपा जी से लोगों ने कहा कि आप भगवान के दर्शन करा सकते हैं। आप सोचो, हम एक सूर्य को तो देख नहीं पाते। एक टक अगर देखना हो कि हम सूर्य को देख सकते हैं, जो भगवान के केवल नेत्र हैं। तो भगवान का तेज कितना बड़ा होगा, तो सोच भी नहीं सकते। तो यही कहा गया। तो अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाह महान हैं, जिसमें से वायु अधिष्ठाता मरीच है ना, कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो जो भी सब टॉप क्लास में है, तो उसमें समझ लीजिए कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव ही है। तो नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है। और सूर्य एक है, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है तथा तो सूर्य एक ही है, लेकिन सूर्य के ही प्रकाश से और भी नक्षत्र हैं चंद्रमा से प्रकाशित होते हैं। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, और टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदस्य ही हैं, जितने भी रात में टिमटिमाते रहते हैं। तो भगवान यहाँ अपने बारे में बताते हैं, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताना शुरू करते हैं। वेदानाम सम वेदोस्मि, वेदानामस्मि वासवः, इंद्रियाण मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। तो भगवान यहाँ बताते हैं, यानी कि समस्त इंद्रियों का जो कंट्रोलर मन है ना, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ, यानी कृष्ण ही है। तो मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियों में मन हूँ, तो इंद्रियां सबसे ज्यादा चलचित होती है ना। तो इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। तो जितनी भी जीव हैं उनमें चेतना स्वरूप क्या है, आत्मा है। तो चेतना कौन है, भगवान स्वयं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि पदार्थ तथा जीव में अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, और यह चेतना परम तथा शाश्वत है। तो चेतना क्या है, हमारी जो आत्मा है। आत्मा अगर शरीर से निकल गई तो शरीर नश्वर हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो पदार्थ के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगर हम पदार्थ से चेतना नहीं बना सकते। तो जब चेतना आती है तभी हम सक्रिय होते हैं। जिस दिन चेतना शरीर से चली गई, शरीर निष्क्रिय हो गया। 23 श्लोक है। तो अब इसमें भगवान कह रहे हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम
वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरी राम राम हम। तो यहाँ पे 11 जो रुद्र हैं, तो उनमें सबसे ऊपर भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो मैं समस्त रसीलो प्रपात कीजिए, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। यज्ञों यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख होते हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तपोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं। तो जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि, हम लोग कुबेर भगवान की पूजा करते हैं ना, भगवान संपत्ति दे दो, धन दे दो। तो कोषाध्यक्ष, देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर जी हैं। ये बताते हैं। और आगे वाले बताते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम मां विद्धिम पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। यानी कि बृहस्पति मैत्रु मुनि के शिष्य हैं। तो जो मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय कौन है? शिव जी के पुत्र हैं। और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, है ना। समुद्र में देखो ना, अनंत होता है, उसमें कोई था ही नहीं होती समुद्र में, कहाँ उसका थल है, कहाँ क्या है। अथाह होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे बताते हैं ना कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य है। तो सब चीजें टॉप क्लास की है ना। भगवान कहते हैं इंद्र स्वर्ग तथा प्रमुख देवता और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वो इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है, और चूंकि समस्त राजा का प्रधान होता है, बृहस्पति जो होता है सबके गुरु होते हैं। इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों के में मुख्य है। तो जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेना पतियों के प्रधान हैं। ये बोला गया है। 25 श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। महर्षिणाम भगुरहम गिरामस्मि ये कम क्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि यथा वराणम हिमालय। शिलो प्रपात की महर्षियों में भृगु भृगु महर्षि जो है सबसे टॉप प्लेस के हैं। तो मतलब इतने हैं कि जाके विष्णु जी के सीने में पैर भी मार के आए। ये शुद्ध ब्राह्मणों में आते हैं। तो भगवान ने पूछा कि आपके पैर में मुनिवर चोट तो नहीं आई? मेरा वक्ष जो है बहुत कठोर है। तो इस तरीके के भगवान इतने सहिष्णु होते हैं। वाणियों में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय। तो यहाँ पे इन भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि है। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। तो जो ओम शब्द होता है ना, हम लोग कहते हैं ओम। तो ओम क्या है? कृष्ण का रूप है जो है। समस्त यज्ञों में क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो हमें अब इस कलयुग में ना बहुत 2-2 हजार साल की तपस्या करनी है, ना बहुत यज्ञ करना, ना बहुत तप करना है, ना अष्टांग योग करने हैं। हमें क्या करना है? सब पे सिर्फ एक ही है, भगवान का नाम। नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चीज है। तो वो कहा गया कि समस्त जग में कुछ भी शुभ है तो वो क्या है? कृष्ण का रूप है। और संसार में सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। और मेरू तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं सकता। तो मेरू पर्वत भी बताया कभी कभी सचल हो सकता है, नहीं चल सकता, लेकिन हिमालय स्थिर रहता है, यानी जड़ है। तो हिमालय मेरू से बढ़कर है। नेक्स्ट है 26। अस्वस्थम सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्रथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। यहाँ पे शिला प्रपात कीजिए, मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष हूँ। अस्वस्थ वृक्ष क्या है? जो वट वृक्ष होता है ना, जो बरगद का पेड़ कहते हैं उसको, अस्वस्थ वृक्ष है। और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो ये जो चित्ररथ थे गंधर्वों में, तो ये सर्वश्रेष्ठ गायक हैं स्वर्ग के इंद्र लोक में। तो इन गंधर्वों में चित्ररथ सबसे अच्छे गायक वहाँ के। तो गंधर्व लोग वहाँ पे अ, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, गुणगान करते हैं, गाना वाना गाते हैं। ये बताया गया कि सिद्ध पुरुषों में देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि थे। तो कपिल मुनि भी भगवान कृष्ण के ही अवतार थे। तो जो देवहूति उनकी माता थी, करदम मुनि उनके पिता थे। तो वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसका दर्शन भागवत में उल्लेख है। तो भागवतम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उनका है। तो बाद में एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु नास्तिक थे। तो कुछ ना कुछ एक दूसरे का नाम से बेनिफिट उठा लेते हैं, तो उसके बारे में बताया है कि वो नास्तिक थे।
उच्चे स्वस्मस्वानाम विद्युमामृतोद्भवम् एरावतम गजेंद्राणम नारायणम च नराधिपतम नराधिपम। शिल प्रभुपाद की जय। घोड़ों में मुझे उच्चे श्रवा, है ना, सबसे उच्च जो है उच्चे श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय घोड़ा आया था, उच्चे श्रवस नाम का घोड़ा, तो इसको कहा गया है। और गजराजों में एरावत हाथी। तो एरावत हाथी, जब आप गोलोक चार्ट में जाएंगे, जब पृथ्वी का एक धुरी है तो वहां पे चार हाथी भी हैं नीचे, जो पृथ्वी का भार संभाले हैं। तो एरावत हाथी, तो गजराजों में एरावत हाथी हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि जिस घोड़ा जो है सबसे उच्च उच्च श्रव्य नामक घोड़ा है, इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु एरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। जब मंथन हुआ था उसमें निकले थे। तो मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है। जो राजा, पहले राजा को हमेशा लोग भगवान की तरह पूजते थे। अब तो राजा मतलब जो प्रधानमंत्री है उसको लोग गालियां भी देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कहीं मानते नहीं किसी रूप में। अगर उसने प्रधानमंत्री, सब तो बन नहीं सकते। अगर कुछ बना है तो उसकी भगवान की कृपा होगी, भगवान की प्लानिंग होगी, तभी तो उसको पद मिला, है ना। आज जैसे मंदिर में लोग पुजारियों को नहीं छोड़ते, उनको भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो भाई पुजारी पे विशेष कृपा है भगवान की, तभी तो भगवान की सेवा में, भगवान ने अपनी सेवा में उसको अपने पास लगाया है। तो जो भी करता है तो हमें कभी अपराध नहीं करना है कि वो पुजारी तो लालची है, पुजारी तो ऐसा है, पुजारी तो ऐसा है। तो हमें कभी नहीं करना, बहुत बड़ा अपराध होता है। क्योंकि मंदिर में जो भी पुजारी है वो भगवान की कृपा से वहां बना है। आप क्यों नहीं पुजारी बन गए, हम क्यों नहीं पुजारी बन गए जाके वहां। तो भगवान की सेवा में लगा है। तो जो भी कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी है, हमें उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। आपको जो करना है वो करो, लेकिन किसी के बारे में गलत ना सुनो और ना गलत बोलो, ये अपराध है। तो हमेशा ध्यान रखो, मंदिर में जाओ, भगवान को नीचे उनके चरणों से लेके धीरे धीरे हमें ऊपर उनको देखना है, मुख तक डायरेक्ट उनके मुख को नहीं देखना है। तो भगवान के चरणों से देखना है, उनके खूबसूरती, उनके जो भी है उसका ग्लोरिफिकेशन करना है ना, उनसे बातें करनी, उनसे अपने मन को मन लगाना है। अगल बगल क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो मंदिर में जाते हैं तो आप ये महसूस करो कि भगवान आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो मंदिर में बहुत सतर्क होके जाना है कि भगवान आपको देख रहे हैं, स्वयं भगवान देख रहे हैं, भगवान की निगाह आप पे है। और आपकी निगाह भगवान पे ना होके इधर उधर दाएं बाएं रहती, तो वो नहीं करना है कि फलाना क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो ये है। तो यहाँ पे वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। लेकिन इस युग में धर्म के हास होने से राजतंत्र का पतन हुआ है, अंततः विनाश हो गया है। किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी रहते थे। पहले धर्मात्मा होते थे राजा, मतलब स्वयं प्रजा के लिए चिंतित रहते थे, उनको लगता था कि हमारी प्रजा में कोई दुख ना हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब के राजाओं का कोई मतलब नहीं है। 28 श्लोक है। आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नाम अस्ति कामधुक् प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पारामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र, है ना, वज्र जो सबसे शक्तिशाली हथियार होता था, वज्र हूँ। तो हथियारों में वज्र हूँ। और गायों में सुरभि, तो सुरभि गाय भगवान की सबसे प्रिय है। और कभी भी मतलब उनके परमानेंट दूध निकलता रहता है। संतति उत्पत्ति के कारण में प्रेम का जो देवता कामदेव होता है ना, तथा सर्पों में वासुकी, सर्पों में वासुकी सबसे, वासुकी सर्प को लिया गया था जब मंथन हुआ था। तो उसमें वासुकी सर्प को रस्सी बनाई गई थी। तो ये हुआ था कि उसी को रस्सी के रूप में बांधा गया था पर्वत में। तो समुद्र का मंथन हुआ, तो सर्पों में वासुकी हूँ। और जो देवता कामदेव है ना, जो प्रेम का कारण है, उसमें भगवान कहते हैं कामदेव में खुद ही हूँ। तो कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र होते हैं, तो कंदर्प काम वासना होती है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्री के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है, वो कृष्ण का प्रतीक है। यहाँ पे होता है गर्भाधान संस्कार होता है। तो जो पहले लोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करते थे, तो उसमें गर्भाधान संस्कार आता है, किस समय क्या करना है, कैसे करना है। और सिर्फ हमें एक अच्छे पुत्र को जन्म देना है, पुत्री को जन्म देना है जो भगवान की सेवा में लगे, ये भावना होती थी। तो अब वो सब भावनाएं धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्
पितृणा मरियमा चास्मि यमः सन्मतामहम्। चिर प्रपात कीजिए, अनेक फणों वाले नगों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में आर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। यहाँ पे भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि जो भी आपको टॉप क्लास की चीजें लगती हैं, तो उनमें भगवान प्रमुख है, उनके प्रतिनिधि भगवान ही हैं। उसके बाद सब आते हैं। तो मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है, और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं, जो मृत्युराज यम के बारे में बताया। तो जब अगर यमराज के साथ जाना पसंद करेंगे, कि जो देवराज के साथ जाना पड़ेंगे, यानी कि एक आते हैं यमदूत आते हैं, और एक आते हैं विष्णुदूत। तो जो अच्छे कर्म करते हैं, जो सतोगुणी होते हैं, जो मतलब तीनों गुणों से बाहर निकल गए, तो वो आते हैं, वो आते हैं उसमें, यानी कि विष्णु के दूत उनको लेके जाते हैं बढ़िया रथ में बैठाल के। और जो पाप कर्म में निवृत्त रहते हैं, जिनके अंदर सब रहता है, उनको यमराज के लोग ले जाते हैं, यमदूत ले जाते हैं, तरह तरह की यातना देते हुए रस्सी में बांध के खींचते हुए ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा नारायण को याद रखना है, तो नारायण के दूत ही आएंगे अंत काल में। तो दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ। सॉरी, ये श्लोक नहीं पढ़ा। प्रह्लादाश्चमि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनते यस्य पक्षिणाम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे बताते हैं दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ। तो जो दैत्यों में मतलब दैत्य में भी भक्त हुए, कौन हुए? भक्त प्रहलाद। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुण हूँ। तो दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। तो जो दिति हैं, तो दिति के पुत्र आदित्य कहलाते थे, और जितने भी अदिति के जो पुत्र हैं, आ जहां लगा है आदित्य, आ से आदित्य याद रखना। तो अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, और दिति के पुत्र दैत्य। और सारे आदित्य भगवत भक्त निकले, और सारे दैत्य नास्तिक। तो भाई जो दैत्य हैं, जो असुर लोग हैं, तो नास्तिक ही हैं, है ना, भगवान से वैर वैर रखते हैं, तभी तो उनको असुर कहा गया। और जो आदित्य हैं, सब भगवान के भक्त हैं। तो प्रहलाद जन्म से दैत्य कुल में थे। अब ये दैत्य कुल में थे, लेकिन फिर भी बचपन से परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो मतलब दैत्यों के घर में भी भक्त पैदा होते हैं। तो भगवान प्रहलाद उनके उदाहरण है। पवन पवतामा पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भृतामहम, ईशाणाम मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। तो समस्त जो पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ। तो सब जो है ना, वायु शुद्ध होती है। तो समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम है ना, राम हमेशा क्या करते थे? धनुष बाण लेके चलते थे, हमेशा उनके कंधे पे धनुष टंगा रहता था। मछलियों में मगर हूँ, और तथा नदियों में गंगा हूँ। तो जो जहान मुनि एक तपस्वी थे, उनके नाम से। तो तपस्वी करके उन्होंने क्या करा, कि जब भागीरथी गंगा लेके आ रहे थे, तो वो तपस्या कर रहे थे, देखा उनकी सब बह गई कुटिया उटिया। तो उन्होंने क्या करा, कि जो पूरी गंगा को पी डाला उन्होंने। अब ये तो भागीरथी परेशान, कितनी तपस्या करने के बाद हम बड़ी मुश्किल में तो लेके आए, अब वो आप ये कैसे होगा? तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया। उन्होंने बोला मुझे क्या पता, तुमने तो मेरी कुटिया से उड़ा दी, तब बह गई पानी में। इसलिए उन्होंने पूरी गंगा ही पी ली थी। तो ऐसे से लोग तपस्वी होते थे। फिर क्या हुआ, अब गंगा को निकालेंगे, अगर मुंह से निकालेंगे तो झूठी हो जाएगी। तब उन्होंने कान से निकाला, है ना। तो कान से वापस गंगा को छोड़ दिया। तो इसीलिए उनका जाह्नवी नाम पड़ा। तो गीता भी हमारी क्या है? गंगा के समान है ना। गीता भी गंगा के समान है, जो उसकी तुलना, जो इसमें डुबकी लगाता है ना, वो पुनर्जन्म नहीं लेता, शंकराचार्य जी ने कहा है। जो हम लोग पहले शुरू में पढ़ा होगा, शंकराचार्य ने कहा था गीता एक गंगा के समान है, जो गीता में डुबकी लगाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये नेक्स्ट है। सर्गाणाम अधिरन्तश्च मध्यम चैव अर्जुनम, अध्यात्म विद्याम विद्यानां वादः प्रवर्ततामहम्। शिल प्रपात की जय। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो सत्य क्या है? यानी कि
सत्य जानने की जो चर्चाएं हैं, तो सत्य क्या है? श्री कृष्ण की है, कृष्ण का रूप है। तो इसमें दिया है कि उच्च विद्या के लिए ज्ञान अनेक ग्रंथ है, अति जानो चारों वेद, है ना, और उनके छहो वेदांग, वेदांत सूत्र कितने होते हैं? 11, यानी कि 4 वेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, वेदांत सूत्र जो है 11 हैं, और तर्क ग्रंथ होते हैं 12, और धर्म ग्रंथ होते हैं 13, और 14 पुराण। ये कुल मिला के 14 हो गए। तो 4 हो गए वेद और 6 हो गए छहो वेदांग, तो 4 6 10 ये हो गए। और 11वां आपका हो गया वेदांत सूत्र, 12वां हो गया तर्क ग्रंथ, और 13वां धर्म ग्रंथ, और 14 पुराण। तो इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ ग्रंथ होते हैं। तो इनसे आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का ही रूप है। 33 है, अक्षराणामकारोऽस्मिन् द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। चलो प्रपात की जाए। अक्षरों में आकार हूं, और समास, जो समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं, और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूं। तो आकार जो होता है, संस्कृत का अक्षर माला होता है, प्रथम अक्षर आ, है ना। वैदिक साहित्य का शुभारंभ, मतलब भगवान कहते हैं शुरू अंत आदि सब में ही हूं। आदि मध्य अंत भगवान ही है। तो यहाँ पे समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है। तो क्योंकि सबों को मारता है काल, तो काल कृष्ण स्वरूप है, तो भगवान कहते हैं मैं काल हूं। तो अब समझ लीजिए, काल मतलब समय, समय भगवान है, और लोगों के पास समय नहीं होता है भगवान के लिए। और जब ये नहीं जानते, जिसने समय बनाया है उसी के पास, उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है। वो समय कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलता है। 34 श्लोक है, मृत्यु सर्व मृत्यु सर्वहरश्चहम उद्भव च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक चावनाड़ीणाम स्मृति मेघा धृति क्षमा। अब यहाँ पे बताया है कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। और स्त्रियों में मैं कीर्ति और श्री वाक स्मृति मेघा धृति तथा क्षमा हूँ। स्त्रियों के गुण बता दिए हैं, है ना, स्त्रियों की जो स्त्री गुण हैं, जो कि भगवान की विभूतियां हैं, कि कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धृति तथा क्षमा हूँ। तो मेघा हो गई बुद्धि, हम्म, और धृति मतलब होता है दृढ़ निश्चय, और बाकी तो क्षमा वगैरह सब पता ही है। तो यहाँ पे बताया है कि ये जो मृत्यु यानी काल भगवानी है। अचानक किसी की मृत्यु हो गई, किसी के साथ कुछ भी हो गया, तो जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? कि पहले जन्म लेते हैं, है ना, पैदा हुआ, फिर बढ़ते हैं, और कुछ काल तक संसार में रहते हैं, फिर तो अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो ये 6 परिवर्तन में पहला गर्भ से मुक्ति है, और ये है कृष्ण। जैसे जब गर्भ में रहता है ना बच्चा, तो भगवान को बहुत प्रेयर करता है, भगवान मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जैसे ही भगवान बाहर निकालते, फिर रोने लगता है, कहाँ 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 गए, जैसे माया के उसमें आता है ना। और फिर लेकिन तो अब आ ही गया है भाई बाहर, और फिर धीरे धीरे माया उसको सब भुला देती है। तो 7 ऐश्वर्यों को लोग उल्लेख किया है, क्या है वो? स्त्रीवाचक है, स्त्रीवाचक कहा गया इनको। यानी कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा घृति तथा क्षमा, ये किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वो यशस्वी होता है। तो किसी के पास श्री मतलब धन है तो बहुत बड़ा यशस्वी हो जाता है ना, कीर्ति है, स्मृति मेघा कुछ भी है। तो यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वो यशस्वी होता है। अस्थिरता पर विजय पाना दृढ़ यानी दृढ़ता होती है। तो अस्थिरता जो आजकल होता है ना, कि यार ये काम कर लिया, इसमें मजा नहीं आ रहा, ये दुकान खोल लो, ये नहीं मजा आ रहा, दूसरा कर लो, ये तैयारी कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन हो गया, अब ये मजा नहीं आ रहा। तो आदमी क्या है ना, कि दृढ़ नहीं हो पाता है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। उसको नहीं पता कि जो भी प्लानिंग है सब कृष्णा की प्लानिंग है, अगर ये मान ले तो उसको संतुष्टि आ जाएगी। तो पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे, तो इसको ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। 35 श्लोक है, बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षो अहमृतूनाम कुसुमाकरः। शिल प्रपात की जय। अब यहाँ पे बताते हैं कि मैं साम वेद के गीतों में बृहत साम हूँ,
और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो ये मार्गशीर्ष जो अगहन होता है ना, इसमें 2 बार नहाया जाता है और 1 बार खाया जाता है मार्गशीर्ष अगहन में। और गायत्री क्या है? गायत्री छंद है ना। अभी तक गायत्री श्लोक हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि छंदों में गायत्री। तो गायत्री मंत्र जो होता है ना, और इसको छंद भी कहते हैं हम लोग। तो ये चीजें हैं। तो गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण और या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा इसे आगे बढ़ाते हैं। तो गायत्री मंत्र को कभी बहुत जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र को हमेशा मन में जपना चाहिए, चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। तो जब यहाँ पे दीक्षा होती है तो उसमें बाद ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो उसमें दिया जाता है मंत्र। तो बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है। बसंत ऋतु सबको प्रेरित होती है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है ना। तो ये है। नेक्स्ट 36 है। धूतम छलतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम, जयो अस्मि व्यवसायो, अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। शिल प्रपात की, जब मैं छलियों में जुआ हूं, है ना। तो छलियों में भगवान कहीं मोहिनी रूप बना लेते हैं, कहीं वामन रूप बना लेते हैं, अलग अलग रूप बना के भगवान कहते हैं ना छलियों में मैं जुआ हूं। तो जैसे कि अब हमारा क्या है, हमारे के अंदर जो काम है, क्रोध है, मोह है ना, भगवान सब छल लेते हैं और उद्धार करते हैं हमारा। तो इसलिए भगवान ने कहा छलिया छलिए, कि हाँ ये हो गया, ये सब हमारे जितने भी विकार हैं, अगर हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो भगवान उसको छल लेते हैं। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तो जैसे जो है, जितनी भी चीजें ऐश्वर्य वाली हम भगवान के 6 ऐश्वर्य देखे ना, तो उसमें जो भी चीजें हैं तो भगवान ही है। तो बलवानों में ये है। तो समय सबसे बड़ा काम, समय बहुत बलवान होता है। तो बलवान होता है तो भाई उसको वेस्ट ना करो, भगवान की भक्ति में लगाओ, अभी भी समय है ना। तो भगवान को ना कोई छल सकता है ना कोई हरा सकता है। तो न तेज में, न विजय में, न साहस में, न बल में भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं। 37 श्लोक है। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनि नाम यहम व्यासः, कवि नाम मुसना कवि। शिल प्रपात की जय। मैं वृषवंशियों में वासुदेव, है ना, जो वृषवंशी हैं, जो यदुकुल था उसी का है। वृषवंशियों में वासुदेव हूँ। और पांडवों में अर्जुन। तो अर्जुन सबसे श्रेष्ठ थे, धनुर्धारी थे। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उसना हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक इसमें तात्पर्य शिल प्रपात जी लिखते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते। कृष्ण हमेशा वृंदावन वृंदावन कभी छोड़ते नहीं हैं। अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं सब उनके विस्तार हैं। तो कृष्ण हमेशा, इसलिए वृंदावन धाम सबको प्यारा होता है। हर आदमी वृंदावन को भागता है ना। भगवान की लीला, नाम, रूप, गुण सब देखने के लिए वृंदावन जाता है। क्योंकि वृंदावन में कृष्ण हमेशा आज भी विराजमान है, कभी छोड़ते ही नहीं है। तो वसुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है, यानी उनसे अलग नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाता है। क्योंकि समस्त अवतारों के उद्गम है और इसी प्रकार वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। भगवान के निकटतम अंशों, श्वास यानी व्यक्तिगत स्वकीय अंश कहते हैं इसको, स्वकीय और परकीय दो एक और आती है, यानी व्यक्तिगत या स्वकीय होता है, और एक परकीय होता है पराया। एक जगह आएगा तो वहां पे परकीय मतलब पराई स्त्री, पराया पुरुष। स्वकीय मतलब अपना। तो ये शब्द आते हैं जब उनके गोपियों के लिए, जो अपने अपने घर को छोड़ के रासलीला में भागती थी, तो वहां भी शब्द आया स्वकीय परकीय। और अन्य प्रकार के अंश है जो विभान से पृथकीकरण अंश कहलाते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें भगवान ने बताया कि जो भी टॉप क्लास की चीजें हैं उनमें सब हमारे ही प्रतिनिधि, हम ही हैं। और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं ना। वेद व्यास जो है वो भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। सारे ग्रंथ, वेद पुराण और कृष्ण की कथा को भगवान ने वेदों और शास्त्रों में
वेद व्यास जी ने लिखा। पहले सब लोग एक बार सुनते थे और सुन के उनको सब याद हो जाता था, एक बार सुन लिया सब कुछ ग्रहण कर लिया। लेकिन कलयुग में हम लोग मंदमति मंद बुद्धि वाले हैं। तो इस अब हम इसको कितनी बार पढ़ते हैं तब भी मुझे लगता है कुछ नया है, कुछ नया है। एक बार पढ़े को समझ में नहीं आ रहा है ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि गीता को एटलीस्ट कम से कम 6 बार आपको पूरी पढ़नी है, तब आपको उसके बाद समझ में आनी है। 6 बार कम से कम अच्छे ढंग से सुनिए, तभी आगे समझ में आनी शुरू होगी। तो ये चीजें हैं। और फिर आपको तब भी लगे कि उसमें कुछ नया है, कुछ नया है ना। ये है। तो वेद व्यास जी कृष्ण के भी अवतार माने जाते हैं, इसको भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 38। दंडो दमतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। शिला प्रपात कीजिए। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्य में मैं मौन हूं, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। तो इसमें नीति और अनीति यानी कि अच्छा या बुरा, तो सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीयता क्रियाओं में मौन धारण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है, बहुत ज्यादा बकबक करने से नहीं होती है ना। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके, और ऐसे ज्ञान साक्षात करते हैं। तो मौन क्या है? मौन से आध्यात्मिक उन्नति होती है। और अब लेडीजों के बारे में कहा गया ना कि वो कुछ भी छुपा नहीं पाती। क्यों नहीं छुपा पाती हैं? किसी को कारण पता है? एक बार क्या हुआ, कुंती महारानी को आप लोग जानते हो। तो कुंती महारानी ने एक राज छुपाया कि कर्ण युधिष्ठिर से का भाई है। तो जब युधिष्ठिर को पता चला कि मेरी माता जी ने इतना बड़ा राज छुपाया कि अपने भाई हमारा दुश्मन हो गया, तो अगर उनको पता होता युधिष्ठिर को, तो क्या कर्ण के अगेंस्ट कभी युद्ध करते? तब युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया था सभी स्त्रियों को कि कुछ छुपा नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोई राज स्त्रियां लोग छुपा नहीं पाती। कहीं मैंने अपना आपको अपना समझ के बता दिया लेकिन किसी से और ना कहना, तो दूसरी वाली दूसरे से कहेंगे कि मैंने आपको बताया लेकिन आप दूसरे से नहीं कहना, और धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। हरे कृष्णा। 39 श्लोक है। यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति बिना न तदस्ति विना यस्या अन्मया भूतम चराचरम। श्रील प्रपात की जय। यही नहीं हे अर्जुन, मैं सृष्टि समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, है ना। अहम बीज पितामह कहते हैं ना बाबा। तो समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, यानी मैं कृष्ण हूं। ऐसा चर तथा अचर, चर मतलब जो चलायमान हो, मोशन मोटाइल हो, मूविंग करता हो। अचर यानी नॉन मूविंग वाला। कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। तो भगवान जो है, हमें हमेशा भगवान से जुड़ के रहना है, सब कुछ भगवान पे आश्रित करना है, क्योंकि सब भगवान ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में सारे जो इतने श्लोक बताए हैं भगवान ने सबको कंक्लूड कर दिया एक साथ। क्या कहा? नान्तो अस्मि मैं दिव्यानाम विभूतानाम परम तप, ऐसा तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। शिल प्रपात की जय। हे परम तप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। आप मतलब करते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा वो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है, यानी कि सिंबॉलिक सिम्टम, यानी कि एक ट्रेलर है। 0.000% वन ही समझ लो भी कहा भगवान ने, है ना। तो यानी कि एक ट्रेलर दे दिया, पिक्चर तो भी बाकी है। तो परोक्ष रूप या उत्पन्न, जैसे कि जब बताया है कि बहुत ही ट्रेलर मात्र है जो भी भगवान ने बताया अपनी विभूतियों को। यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तेवा वगच्छतों मम तेजो अंशं। चलो प्रपात की जय। कि तुम जान लो, सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग क्या होता है? जैसे कि आग जल रही है, आग से एक चिंगारी छिटक के निकल गई, उसको स्फुलिंग कहते हैं। चिंगारी एक तरह से, है ना। तो जो भी वस्तु है वो सब कृष्ण से जोड़ना है। हर वस्तु को हमें भगवान की है ये मानना ही। सा वासमिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागर्था कश्चित धनम। तो जो भी है सब चीज भगवान की है, और हमें जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण करना है, आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना। तो ये कहा गया है।
कि जो भी है उतना ही है। नेक्स्ट है, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं पृष्ठम मेकांशेन स्थितो जगत। चलो प्रपात की जय। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैंने तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण बता कहते ना है कि एक चुंटी एक मात्र से। हम्म, तो इसकी आवश्यकता क्या है पता है? इस विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? कि कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है ना। एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर भगवान कह रहे हैं धारण किया है। तो बुद्ध जीव ऐश्वर्यों के प्रति ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं। अतः भौतिक जगत में जो भी है उसे सभी में भगवान को का अंश देखना है और उनके प्रतिनिधि अंश मानना है। यानी भगवान जो भी है, जितने भी जीव हैं, ममैवांसो जीव लोको जीव भूत सनातना, तो जितने भी जीव हैं सब में भगवान का अंश है। सबके अंदर क्षीरोदक्षाई रूपी भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। तो हर व्यक्ति, हर जीव चलता फिरता मंदिर है ना। मंदिर में भगवान ही तो रहते हैं। तो हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं करना चाहिए। तो सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। तो ब्रह्म जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उसमें प्रविष्ट होकर उसका पालन करते हैं, है ना। भगवान उसमें प्रविष्ट होकर उसका पालन करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर के विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्भव हैं और उनसे बढ़कर कोई नहीं। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के शरीर में समाये हुए हैं, सब भगवान के शरीर में ही हैं, उन्हीं से उद्भूत हैं। वे अस्मो धर्व है, जिसका अर्थ है कि ना तो उनसे कोई श्रेष्ठ है और ना ही उनके तुल्य है। तो भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। तो ये है कि इस अध्याय में श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संदेश है। तो शुद्ध भक्ति की यही विधि है। तो चतुश्लोकी जो 8 से 11 हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो क्या है? भगवान ने शुद्ध भक्ति की विधि बताई है। तो शुद्ध भक्ति कैसे करी जाती है वो बताया था। क्या क्या बताया था? तो ये 4 श्लोक 8 से 11 तक का जो चतुश्लोकी गीता में बताया गया है। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो सूर्य के अंदर शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश से होता है। भगवान कहते हैं ना, एक मेरे अंश मात्र से है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो हमें क्या करना है? अर्जुन का अनुसरण करना है, अर्जुन की तरह। अर्जुन देखो भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके लिए? हम लोगों के लिए, हम बद्ध जीवों के लिए। कि अर्जुन जितने भी क्वेश्चन करते हैं, समझ लो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हमें अर्जुन की तरह भक्त बनना है, अर्जुन का अनुसरण करना है। तो यहाँ पे अर्जुन मान गए कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। और हम लोग भी माने नहीं माने, लेकिन भगवान ने हर चीज बता दी। तो अभी क्या है कि 10वें अध्याय में कृष्ण ने क्या क्या बोला कि मैं कौन, है ना। अब 11वें अध्याय में उन्होंने तिजोरी खोल के दिखाएंगे, अपना विराट रूप दिखाएंगे, है ना, कि देखो मेरे ऐश्वर्य। अब ये जो अध्याय 11 है, इसको कभी कभी लोग, जैसे अध्याय 8 को हमने बताया था कि जब आदमी बिस्तर पे लेटा होता है, मरणासन पे, आईसीयू में आखिरी सांसें गिर रहा होता है, तो आचार्य लोग बताते हैं कि 8वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। और जब ये 11वां अध्याय होता है तो इसको बताते हैं कि जब 13वीं होती है तो उस समय जब शुद्धिकरण होता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, तो उस समय भगवान के विराट रूप का जो है अध्ययन करना चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अध्याय 11। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, हरे कृष्णा। तो ये अध्याय 11 है, विराट रूप। तो विराट रूप में हम लोग क्या देखते हैं कि जो, जैसे पहले भी हम लोग विभूति देखी भगवान की, भगवान के ऐश्वर्य देखे, तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा क्षीरोदक्षाई रूप में रहते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कृष्ण को बारे में क्या क्या, कैसे कैसे लोग बोलते हैं कभी कभी, तो कृष्ण स्वयं हर चीजों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा और कृष्ण ने बोलना शुरू किया। अर्जुन उवाच मदुन मद अनुग्राहं परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्तुक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। शिल प्रपात की जय। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुही आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है।
तो अर्जुन का तो मोह दूर हो गया है, आप लोगों का मोह दूर हुआ कि नहीं भी, भगवान को भी भगवान माना। तो कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। तो जितने भी अवतार हुए हैं तो सब भगवान का विस्तार ही है, उन्हीं का उद्गम है। तो यहाँ अर्जुन की बात है तो उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप जो सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उसने प्रत्येक वस्तु का कारण मान लिया है, सर्व कारणम कारणम, है ना। तो किंतु अब वो सोचता है कि भले ही कृष्ण को हर वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वो सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे विराट स्वरूप दिखाएं। कि भाई कृष्ण ने तो मान लिया कि भगवान है, लेकिन जो आम नागरिक है ना, बहुत से लोग हैं, कि उनके लिए कहता है कि भाई हम कैसे, लोग कहेंगे कि आप भगवान, तो उनके लिए क्या है, तो भगवान, कोई भी भक्त भगवान का विराट स्वरूप देखना नहीं चाहता, वो सिर्फ श्याम सुंदर द्विभुज स्वरूप ही देखना चाहता भक्त। लेकिन अब अर्जुन ने क्या करा कि सबके लिए अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तो वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वो अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। तो इस कथन को अर्जुन बार बार स्वीकार करता है कि उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि ये सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। तो हमें कृष्ण को देखना है, कैसे देखना है, भगवान को देखने की दृष्टि केवल कैसे आएगी, भक्ति से, प्रेमामयी शुद्ध भक्ति से ही भगवान को देखने की दृष्टि ला सकते हैं, है ना। भगवान क्या है यहाँ पे, अवतार नहीं अवतारी हैं बताए गए ना। लेकिन श्लोक है, भावाप्ययो ही भूतानाम सुतो विस्तरसो मया त्वक्तः कमल पत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्यम। शिल प्रपात कीजिए, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। तो अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक असंग रहते हैं। ये चीजें हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो भी वो सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य है। तो अचिंत भेदा भेद होता है कि मैं हूं भी नहीं भी हूं। थर्ड श्लोक है, एवमेतद्धा एव एवं एतत् यथा आथ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टिमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमम। शिल प्रपात की, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूँ यदि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये मतलब विराट रूप क्या है, एक भगवान का मापदंड हो गया। तो यहाँ पे जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान हूँ, तो बहुत तथाकथित आज के युग में, कलयुग में आपने देखा हो ना कि अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। तो अगर भाई भगवान है तो विराट रूप दिखाओ, उनसे केवल एक क्वेश्चन कर दो कि अगर आप भगवान हो तो आप अपना विराट रूप दिखा दो, तुरंत भाग जाएंगे वो, है ना। तो यहाँ पे भगवान की महिमा का गुणगान, जो अर्जुन क्या है कि हमेशा भक्त भगवान की महिमा का गुणगान कराना चाहता है ना, वही अर्जुन कर रहे हैं। तो यहाँ पे विराट रूप अलग अलग, जैसे अद्वैत आचार्यों को चैतन्य महाप्रभु ने अपना विराट रूप दिखाया था, एक मापदंड स्थापित करने के लिए कहा गया है, तो विश्व रूप दिखाया गया है। तो जब कोई कहे, है ना, जब कोई अपने को कृष्ण कहेगा तो उसके अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना पड़ेगा। भाई अगर तुम कृष्ण हो तो विराट रूप दिखाओ। हम्म? चौथा श्लोक है, मन्य से यदि तक्षक्यम मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान अव्ययम। चलो प्रपात कीजिए, मैं हे प्रभु, हे योगेश्वर। तो ये अब यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपनी असीम विश्व रूप दिखाइए। यानी कि जब भी हमें भगवान से क्या करना है, प्रार्थना करनी है, उनको ऑर्डर नहीं देना है।
है ना। जैसे अर्जुन ने यहाँ कहा, हे प्रभु हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं, यानी कि यदि आप उचित समझें, हमें जब भी प्रार्थना करनी है तो भगवान से डायरेक्ट कुछ नहीं कहना। यदि आपकी इच्छा हो, या 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 मैं उसके लिए समर्थ हूं, है ना, या मैं उसके योग्य हूं, या मेरे हित में हो, ऐसे भगवान से कह के बात करनी है। ये शब्द लगाने, यानी भगवान जरा मेरा काम कर देना, है ना। तो भगवान से हमेशा अपनी इच्छा जाहिर करनी है, और भगवान से कहना है कि भगवान अगर मैं उस लायक हूं, अगर आपको मुझे उस लायक समझते हो, या मेरे भले के लिए हो, तो ऐसा करना है। ये कह के भगवान से करना है। तो यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए, और अनंत की कृपा से उसकी प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, किंतु अतः अर्जुन कृष्ण की अल्प करनी, यानी कि कृपा की याचना करता है ना, याचना करना है, उनसे भीख मांगनी है। वो कृष्ण की को आदेश नहीं देता। तो जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति यानी मनोधर्म का भरोसा है, वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, कृष्ण से यातना करनी है, उनसे गिड़गिड़ाना है ना, उनसे भक्ति मांगनी है। तो अब भगवान से यही करना है कि अगर आपकी इच्छा हो जाए, और अगर मैं योग्य हूं तो मुझ पे कृपा करिए। तो भगवान से भी कहना, अगर मैं योग्य हूं तो मुझे दीजिए। तो भगवान से भीख मांगना है किसकी, भक्ति की। अगर मांगना भी है तो भक्त केवल भक्ति मांगता है, कि भगवान अपनी में भक्ति दो, अपनी प्रेममयी सेवा दो। तो प्रेममयी सेवा को भक्ति कहते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान जी आ गए यहाँ पे, ये हो। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्र, नान विधानि दिव्यानि, नाना वर्णाकृतीन च। शिल प्रपात की जय। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंग वाले रूपों को देखो। तो भगवान ने यहाँ पे अपना विराट रूप स्टार्ट कर दिया है। तो सब लोग इमेजिन करिए कि भगवान क्या क्या बोल रहे हैं, और आप वैसे ही आपको दिखेंगे भगवान यहाँ पे। तो जिस प्रकार प्रकट यानी माया प्रकट और अप्रकट होती है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता है। जहां तक भक्ति की बात है, वो विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे ये रूप प्रकट करते हैं। यानी सामान्य व्यक्ति को रूप को नहीं देखा, यानी सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। तो श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही वो इसके दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल। तो अब यहाँ पे अर्जुन को पहले प्रिपेयर करेंगे। एक बार किसी को अगर किसी के आंख में टार्च की रोशनी दिखा दो, चौंधिया जाता है, आंखें नहीं खोल पाता। अचानक भगवान अगर इस तरीके से विराट रूप दिखा दें, तो अर्जुन नहीं देख पाएगा। पश्चादित्यान सून रुद्रानिश्चो रुद्रानिस्वनो मरुस्तथा बहून्या दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। शिल प्रपात की जय। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा ना सुना है। तो भगवान जो है अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। इसको, विश्व रूप को हम लोग काल रूप भी कहते हैं। तो अर्जुन को विराट रूप दिखाने के पहले उन्होंने प्रिपेयर किया कि देखो भाई, यद्यप अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा और अत्यंत विद्वान था, तो भी वो उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि कहा गया कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इससे पूर्व देखा ना सुना। अब कृष्ण का इस आश्चर्यमय रूपों को प्रकट हो रहे हैं। सारे जितने भी आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, अश्विनी कुमार, देवता, सब भगवान के शरीर में समाये हुए हैं। तो भगवान के ही अंग हैं। यह कस्थम जगत्कृष्टम पश्चादम सचराचरम मम देहे गुणाकेशे यश्चान्य तद्द्रष्टुमिच्छसि। तो भगवान के अनंत रूप है ना, बहुत नाम है, बहुत रूप है अलग अलग। शिल प्रपात कीजिए, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण इस शरीर में देखो। अब जो भी तुम देखना चाहो, भगवान कह रहे हैं, तत्क्षण इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। चर मतलब जो मोटाइल और नॉन मोटाइल, मूविंग नॉन मूविंग वाले, जैसे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, ये सब एक जगह स्थिर रहते हैं, है ना। और जो
चलते फिरते जितने जीव हैं चलते फिरते रहते हैं, ये चराचर उनके लिए बना गया है। तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पे बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, यहाँ तक कि बड़े बड़े से वैज्ञानिक भी ये नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त ये देख सकता था। यानी भक्त कुछ भी देख सकता, भक्त कुछ भी कर सकता है। भगवान ने भक्त की इतना, भगवान ने कहा ना कि एक बार आप मेरी पूजा ना करो, एक बार मुझे खुश ना करो, लेकिन मेरे भक्त को हमेशा खुश रखो। एक बार भगवान कहते मुझे नाराज कर दो चलेगा, लेकिन मेरे भक्त को कभी नाराज नहीं करना। तो भक्तों की इतनी बड़ी महिमा है भगवान के उसमें निगाह में। तो कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो भूत वर्तमान तथा भविष्य जो भी देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं। न तो मां शक्य से द्रष्टुम नेनैव चक्षुषु, न तो न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददाति मे चक्षु पश्चिमी योगमैश्वरम। चलो प्रपात कीजिए कि किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं ना। भगवान ने कहा जैसे हम लोग 3D मूवी देखने जाते हैं, 5D मूवी देखने जाते हैं, 7D मूवी देखने जाते हैं, तो चश्मा लगा देता है ना। तो भाई पहले चश्मा लगाओ, बिना चश्मा के मूवी दिखेगी नहीं। तो भगवान भी कहते हैं पहले भाई तुम देखने के लिए तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हो, भौतिक आंखों से। भगवान उन्हें दिव्य आंखें प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो जो भक्त दो प्रकार के होते हैं, कैसे? जो एक तो भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम करते हैं, भगवान का जो ऐश्वर्य है, और दूसरा शुद्ध भक्त होता है जो मित्र तत्व भगवान से मित्रता रूप में प्रेम करता है ना, भगवान से केवल सेवा करना चाहता है। तो शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। जो शुद्ध भक्त होता है वो सिर्फ जो है श्याम सुंदर रूप में देखना चाहता है, भगवान को द्विभुजी रूप में देखना चाहता है। तो भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। तो कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है तो वो अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले, है ना। पहले अपनी दृष्टि बदलो आप, तब भगवान दिखेंगे। तो कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों को प्रदर्शन कराए। तो अगर कृष्ण के माता पिता ने भगवान मान लिया कृष्ण को, तो क्या वो उनके अंदर वो वात्सल्य प्रेम आएगा? है ना, वो तो सीधे दंडोत हो जाएंगे, चरणबद्ध हो जाएंगे, भैया भगवान है। क्या कभी यशोदा मैया दंडी लेके दौड़ाएंगे? क्या उनको कभी कान उमेठेंगे? है ना। ये जो है कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य को प्रदान करेंगे। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं। तो वृंदावन छोड़कर जब भगवान द्वारका गए थे, तो क्या हुआ कि वो वहां पे द्वारिकाधीश कहलाए थे, यानी कि उनके अंदर सारे ऐश्वर्य आ गए थे। कौन से? श्री। तो राजा बन गए थे। तो वृंदावन में, तो वृंदावन में बोध स्थल एक जगह है जहाँ पर ग्वाल वाले खेलते थे, और जो है वहां पे अपना अपना टिफिन एक दूसरे को शेयर करते थे ना, सब लोग साथ में खेलते हैं, तुम तुम्हारे घर से क्या आया, तुम्हारे घर से क्या आया। तो वहां पे जो है एक बोध स्थल नामक जगह है जहाँ पे सब बैठ के खाते थे आपस में, ग्वाल वाले लोग। तो और फिर जब मित्रता होती थी आपस में, है ना, इतना प्रेम के आदान प्रदान में इतना विभोर रहते थे कि भूल जाते थे कृष्ण परमेश्वर में। ये उनकी सखाओं की बात है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्मा है। और सब भगवान के ऊपर एक दृष्टि होती थी, जब भी जब देखते सब भगवान के मुखड़े पे देखते रहते थे। और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। तो अगर हमें शुद्ध भक्ति करके कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के साथ खेलना है, तो उसके लिए प्रेममयी श्रद्धा पूर्वक सिर्फ भक्ति करनी है, तो हम भी वो जगह पा सकते हैं। तो अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की है ना। तो जब तक भगवान शक्ति नहीं देंगे, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, हमें भक्ति भी नहीं आएगी। तो भगवान जब शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भगवान से बुद्धि सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नु मामुपाप्त रहते। भगवान कहते हैं कि निरंतर जो भगवान की सेवा और पूजा में लगा रहता, सततम कीर्तयन्तो माम,
तो ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान उसे बुद्धि देते हैं जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न थे। जैसे बताया ना कि उन्होंने एक चीज को बताया कि कम से कम एक ये स्थापित हो सके प्रमाण, तो प्रमाणिकता स्थापित करने के लिए कहा गया है। संजय उवाच, यहाँ पे रियल टर्निंग पॉइंट आता है कि अंजय संजय जो है, अर्जुन और संजय देवता गणों में, कि देखो कैसे कैसे कहा कि संजय उवाच एवं मुक्त्वा तत्तो राजं महे महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। श्रील प्रपात कीजिए, संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब यहाँ पे अर्जुन अपना विश्व रूप दिखाना शुरू करते हैं। अनेका अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्दत आयुधम दिव्य माल्यम अंबरम धारम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतम मुखम। चलो प्रपात कीजिए। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, है ना, असंख्य मुख मतलब अनगिनत मुख देखे जब भगवान ने अपना दिखाना शुरू किया। असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये जो चीजें हैं, कि जैसे 9th चैप्टर में भी हम लोगों को देखा था 15 श्लोक, उसका कनेक्टिंग है ये। तो इसमें कहा गया है कि अनेक, बार बार आया ना अनेक शब्द, कि अनेक उनके मुख देखे, अनेक नेत्र देखे, अनेक जो है ना। तो ये जो है अर्जुन जिस रूप को देख रहा था, उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा ही नहीं थी। ये सारे रूप ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। ये सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है, उनके कारण ऐसे कोई देख नहीं सकता। भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी जिसकी वजह से वो देख सके थे। दिव्य सूर्य शास्त्रस्य भवेदु भवेदुगपुत्युक्त्यः दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भाव सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महा आत्मनः। शिल प्रपात कीजिए। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व के तेज की समता कर सके। तो वही है कि मतलब इतना तेज है ना कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो भी शायद उनका विश्व रूप की क्षमता कर सके। तो इतना तेज हजारों सूर्य, एक सूर्य को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं पे। शिल प्रपात कीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि अर्जुन ने जो कुछ देखा वो अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन, मानसिक चित्र उपस्थित करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। ना तो संजय वहां था, न धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव ने अनुग्रह से संजय की सारी घटनाओं को, मतलब व्यास देव ने संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी ना। अतः इस स्थिति की तुलना वो एक काल्पनिक घटना यानी हजारों सूर्यों से कर रहा था, तो जिससे इसे समझा जा सके। तो यहीं पे है कि हमें क्या करना, जैसे कि दामोदर में देखते हैं ना कि रस्सी छोटी पड़ जाती थी, तो माँ यशोदा कृष्ण जी को मानती थी, तो जितनी भी रस्सी बढ़ाती जाए फिर भी छोटी पड़ गई, तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। चाहे जितनी रस्सी ला ला के सारे घर की रस्सियां ले आई, फिर भी 2 अंगुल छोटी थी, है ना। तो 2 अंगुल कौन सी थी? कि प्रयत्न, और दूसरी है अहज की कृपा। तो जब भगवान जो है, हमें क्या है ना कि भगवान के हमें प्रयत्न करना है भगवान को जानने का, और जब भगवान की अहद की कृपा होगी तो हम उनको जान पाएंगे। यही 2 चीजें हैं। तब भगवान हमें बताते हैं कि कैसे भगवान के बारे में हमें जानना है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, तो बहुत लोग भागने लगते हैं, टाइम हो जाता है। तो इसलिए प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वृष्णि की जय, शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई सजेस्ट करना हो, ऐड करना हो, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर चलते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, राम हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ। ठीक है जी, हरे कृष्णा, सब हरे कृष्णा।